भगवान ने मोह दिया और मोह अपना सब गाएंगे। उस सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। चलिए जरा मेरे साथ। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति न्यारी, हनुमान गढ़ी छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति प्यारी, हनुमान गढ़ी अति प्यारी। कनक भवन के बीच विराजे दुनिया के असुरारी, उनकी तोतली रसीली प्यार हो, पानी लागे सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी माता, धन्य कैकेयी कई माता, धन्य कई माता। जिनके आंगन देखो खेले मिलके चारों भ्राता, उनकी तोतली रसीली प्यार, पानी लागे सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ राजा राम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी पानी लागे। ये अयोध्या चार खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जेब में पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो बस का कंडक्टर कान पकड़ के नीचे उतारेगा, पैदल ऐसे इतना पैसा है। महाराज दशरथ का धन सुन करके देवताओं का खजांची कुबेर शर्माता है। फिर चारों बेटों के विवाह में बगैर मांगे महाराज जनक ने इतना दहेज दिया कि अयोध्या में कहीं रखने की जगह नहीं रह गई। ध्यान सुनिएगा, अयोध्या में रखने की जगह सारे खजाने भर गए, ढेर सारा धन बच गया। सेवकों ने आकर के महाराज से कहा, महाराज अयोध्या के खजाने भर गए, इतना दहेज आया है कि रखने की जगह नहीं। बोले क्या बचा है? बोले मणियां बच गई। क्या करें? ले जाओ अयोध्या के पूरब मणियां लगा दो। एक दो मणि थोड़े थे, इतनी मणियां थी कि मणियों का पहाड़ लग गया। अयोध्या जाना और गए होगे तो शायद देखा हो, आज भी उस स्थान का नाम है मणिपुर। पैसा इतना, प्रतिष्ठा कितनी है, अब सब सुन लो। प्रतिष्ठा कितनी है, मृत्यलोक की बात मत करो। बोले आगे हुई जही
सुरपति ले आगे हुई जही सुरपति लेही, आगे हुई जही सुरपति लेही, आगे होई जय सुरपति ले आगे हुई जही सुरपति लेही। अरधि सिंहासन जय हो आसन दे अरधि सिंहासन आसन देही, अरधि सिंहासन आसन देही। महाराज दशरथ जब देवलोक में जाते हैं तो देवताओं का राजा इंद्र अगवानी करता है, सिंहासन खाली करता है, प्रतिष्ठा इतनी। अंतिम बात बहुत मन से सुन लो, यही व्याख्या करूंगा। जीवन में गुरु कितना बढ़िया, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जी। जीवन में कलम लगाने का पावर रखता है, सुप्रीम पावर। वैसे एक मिनट आप लोगों से कह दो, इस जिंदगी को थोड़ा मस्ती में जिया लो, ज्यादा टेंशन मत पाला करो। एक ऐसा शब्द चला है टेंशन, हर आदमी टेंशन में परेशान, और अर्थ कहीं किसी को नहीं मालूम। व्हाट इज टेंशन हुआ, और टेंशन लोग बेकार का पाले। एक आदमी ने कहा, सरसीम ने कहा, कहे जो दुनिया बनी है सब मरेंगे। हमने कहा हाँ मरेंगे, इसमें कौन सी खास बात। बोले तुम, हमने कहा हम भी मरेंगे। कहा हमने कहा तुम भी मरोगे यार। बोले यही तो टेंशन है। हमने कहा ये कौन टेंशन है। कहा जब सारी दुनिया मर जाएगी, आखिर में एक आदमी मरेगा तो उसको शमशान कौन ले जाएगा। अब देखो बेवकूफी का टेंशन। महाराज ये 6 चीजें अपने बस में नहीं है, इसका अर्थ मत लगाना कि तुम निकम्मे बन जाओ। मैं कह रहा हूं हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये 6 चीजें हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी। लेकिन ब्रह्मा की कलम में कलम लगाने का पावर केवल 2 लोगों को है। नंबर 1 में महात्मा वशिष्ठ को, और नंबर 2 में शंकर जी। वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ हाँ पिताश्री। बोले मृत्युलोक में जाओ। बोले क्यों। बोले सूर्य कुल के कुल गुरु बनो। बोले नहीं जाऊंगा। पुरोहित कर्म अति मंदा। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो, मैं उस कुल का कुल गुरु बना करके भेज रहा हूं जिस कुल में परमात्मा आएगा, वो भी तुम्हारा चेला बनेगा, तुम्हारे चरण दाबेगा। बोले कब आएगा। बोले त्रेता में। पहले युगों का क्रम ऐसा नहीं था जैसा ब्रह्मा जी ने युगों का क्रम बनाया था। नंबर 1 पर सतयुग, नंबर 2 पर था द्वापर, नंबर 3 पर था त्रेता, और नंबर 4 पर था कलयुग। 2 के बाद तो 3 की गिनती आती है। वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी अगर मुझे भेजना है तो अपने युगों के क्रम में परिवर्तन करो। बोले कैसा परिवर्तन। बोले जहाँ त्रेता है यहाँ द्वापर को ले जाओ, और जहाँ द्वापर है यहाँ त्रेता को ले जाओ। मैं गप नहीं आकर मानस गवाही देती है। बोले सो गोसाई ये विधि गति जही छे, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सो विधि गति जही छेकी, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सो गोसाई विधिगत जही छेकी, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई उतारी टेक जो टेकी, सकई एक जो टेकी, सकई उतारी, एक जो टेकी, सकई गोसाई विधिगत जही छेकी, सकई उतारी टेक जो। हे महाराज वशिष्ठ या भगवान शिव, शिव भी अपने लिए नहीं ब्रह्मा का लिखा टाल सकते, भक्तों के लिए। अगर भक्तों के लिए ना अपने लिए टाल लेते तो अंक टरे विधि के हरि थे। बहुत मन से सुनना।
अंक टरे विधि के हरिते। भगवान विष्णु अगर ब्रह्मा का लिखा मिटा लेते तो 1000 फन वाले पर सोते। जिसके घर में एक काला निकल आवे नाग, नींद आएगी 1 महीना। और जिसको 1000 फन वाले पर सोना पड़े, बेचारे की कितनी दुर्गति होगी। उससे बेहतर तो आप ही हो यार, डल्लप पिलो पर सोते। सुनिए जरा, अंक टरे विधि के हरिते, तो काहे को शेष पे सेज लगौते। अयाही बदे शिव हूँ घर त्यागी, पहाड़ पे जाएंगे लाख रमते। दुनिया को सब कुछ देने वाले भोले बाबा चाहते तो अपने लिए रफेल मंगा लेते हैं। बैठी विमानन माँ उड़ते, बुढ़वा पर धान कबूतर कौते। लेकिन ब्रह्मा जी ने लिख दिया पूरे बैल पर टिक 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 कर रहे। और हिंदुओं में बताओ सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? गणेश जी की। और गणेश जी का हेलीकॉप्टर देखा, ठीक से पेट रख दे तो चूहा की आंत ही निकल जाए। बैठी विमानन माँ उड़ते, अरे बुढ़वा पर धान कबूतर कौते। और ना चढ़ते मुसवा पे गणेश, ना चढ़ते मुसवा पे गणेश, कबो निहारै तारी। तो महाराज थोड़ा टेंशन फ्री रहा करो, मस्ती में जिया करो जिंदगी को। ये जिंदगी जीने के लिए मिली है। क्यों? आजकल आपका कोई मित्र हो, रास्ते में कहीं मिल जाए, पूछ के देखो भाई साहब क्या हाल है, बोले अमायार कट रही है। ये जिंदगी काटने के लिए मिली? बोलो, काट रहे कुछ लोग दारू पी के, अगर धत्ता फोक दे बंबई कलकत्ता, चिलम पी के। और कुछ लोग नरसंहार, दो से नरसंहारे गए। महाराज ना ना ना, ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसे मस्ती में जियो। और हम तो कह दिया करते हैं जिंदगी जीने का तरीका उसे ही आ गया जिसे विपत्तियों में मुस्कुराना। कभी कभी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती, गाता हूं। अरे जीवन संगीत है भाई साहब, ये मानो जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। जीवन संगीत है, स्वर सजाते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो। जीवन संगीत है, जीवन संगीत है, गुनगुनाते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो। लेकिन समस्या ये है, लोगों के पास पैसा की, वैभव की कमी नहीं है। अगर लोगों के पास आज कुछ नहीं है, ईमानदारी से कह दो मेरे भाई, बस एक ही चीज नहीं है, लोगों के होठों से मुस्कुराहट। अब तो बड़े बड़े शहरों में बोर्ड लगा रहता है, मुस्कुराइए आप सीतापुर में। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी जीने का तरीका आपको यही मिलेगा जी। ये संपत हराने की नौटंकी में नहीं मिलेगा। भीड़ हो सकती वहां ज्यादा, लेकिन जीवन जीने का तरीका आपको सत्संग की कक्षा में बैठ करके ही मिलेगा। सुनिए जरा, महाराज दशरथ के जीवन में इतनी उपलब्धियां, पैसा, गुरु, राजा, अयोध्या, क्या चाहिए? 3 पटरानियां प्राप्त है, वैभव की कोई कमी नहीं। लेकिन अब 2 मिनट और मन से सुनना। जिस समय की मैं चर्चा चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, उस समय महाराज दशरथ की अवस्था जानते हो कितनी? 60,000 साल जी। और 60,000 साल की अवस्था में महाराज दशरथ के जीवन में एक दुख, ये कमी आ गई। और पहली बार आभास हुई
चौपाई आप लोगों ने पढ़ी है। एक बारी पति मन एक बारी भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। एक बार भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माहे। कलानी मोरे कलानी मोरे सुतनानी, कलानी मोरे सुतनानी। और हुई नहीं, उनके जीवन में पैदा किया गया। एक मिनट में सुनिए, महाराज वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति, और वशिष्ठ के बेटे कितने हैं? 100 संतों के 100 बेटा। और आज के मूर्ख हिंदू को पढ़ाया जा रहा हम दो हमारे दो, और उधर कहा जा खुदा की देन है, खुदा छप्पर फाड़ देगा। कहाँ जा रहे हो? अच्छा इसका अर्थ बताओ क्या हुआ? हम दो हमारे दो, मेरी समझ में उसे बताओ। हम दो माने हम पति पत्नी दो, हमारे दो माने हमारे बच्चे दो। हमने कहा जो घर में बूढ़ा ही बूढ़ा माता पिता दो, बोला उनको गोली मार दो। महाराज कहाँ जा रहे हो? सुनिए जरा। 100 बेटे, सबसे छोटे वाले बेटे को गोद में लेकर के वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति खड़ी है, चेहरे पर चिंता की लकीरें। वशिष्ठ जी ने देखा तुम संत के पत्नी हो, संत का दर्शन करके गृहस्थों का कल्याण होता, और वैद्य रोगी तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें, कारण क्या? अरुंधति ने कहा महाराज दशरथ को कोई चिंता नहीं, आपका जीवन दशरथ के साथ निर्वाह हो रहा, ये मेरा बेटा किसका गुरु बनेगा? बोले बात तो ठीक कहते, बोले फिर कोई उपाय करो। बोले उपाय तो तब करें जब महाराज दशरथ हमसे कोई निवेदन करें। महाराज ने करने ही होगा। बोले ऐसे नहीं, नाव चढ़े झगड़ालू पैर रहता वैसा की। अरुंधति ने कहा मैं उसको आज जन्म दूं। अपने बेटे को लिया, राजमहल में आई, माताओं ने देखा, बड़ा स्वागत किया, राजमाता पधारी। दासी को भेजा महाराज को बुला लाओ दरबार से। महाराज दशरथ को बुला करके लाया गया। अरुंधति ने अपने बच्चे को चिकोटी काट के रुलाना शुरू किया। महाराज दशरथ ने पूछा माँ ये बालक क्यों रो रहा? इसके जीवन में कोई कमी है? बोले हाँ, ये इसलिए रो रहा, ये कह रहा मैं किसका गुरु बनूंगा। महाराज दशरथ को तो कोई संतान नहीं, जैसे किसी ने फोड़े पर उंगली लगा। और इसी दिन बाबा को कहना पड़ा एक बार पति मैंने एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माही। भूपति मन माही, एक बारी भूपति मन माही। भाई गला मोरे सुगना हरि गलानी मोरे सुतनानी, भाई गलानी मोरे सुतनानी। यानी महाराज दशरथ के जीवन में एक दर्द हुआ, एक विपत्ति आई, एक दुख आया। एक मिनट में बहुत ध्यान से सुनना। अगर दशरथ जैसे राजा के जीवन में कमी आ सकती है, हमारे आपके जीवन में आ जाती बड़ी आई हो, मैं कामना नहीं करता आवे, लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण ही गुण दोष में क्या की। हर वस्तु में गुण है, हर वस्तु में दोष है। सुनिए, व्याख्या करने का बहुत मौका नहीं। महाराज दशरथ को जिंदगी में दर्द हुआ। ए भैया, ये जिंदगी जीने का तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपके जीवन में कोई कमी आ जाए, बहुत ध्यान से एक मिनट, जब आपके जीवन में कोई कमी आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो मेरी बात याद रखना और रोना नहीं। अच्छा, रोना किसी समस्या का समाधान है? बोलो। एक शायर ने बहुत बढ़िया बात लिखी, दुख आ जाए रोना कतई नहीं,
हंसो जी भर के जब भी गम मिले विरासत में, ध्यान देना, हंसो जी भर के जब भी गम मिले विरासत में, अरे कहीं रोने से मुश्किलें आसान होती है। क्या बात है। बोलो, रोने से दुख दूर हो जाएगा। आप कह सकते हो सर जी दुख आ जाए और बगैर रोए मन न माने, तो अगर बगैर रोए मन न माने तो दुनिया वालों के आगे कतई मत रोना। कि दुनिया वाले तुम्हारा दुख दूर करेंगे? महाराज, दुनिया वाले तो खुद दुखी। इस संसार में अगर कोई पूर्ण है तो परमात्मा, और तो सब अपूर्ण ही है। और जो स्वयं पूर्ण है तो पूर्ण क्या करेगा? दुनिया वालों के, गांव वालों के आगे रोगे, आंखें भी चली जाएंगी, दुख भी दूर नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात कहता है शायद, कौन पूछेगा इस बस्ती में आंसू तेरे, कौन पूछेगा इस बस्ती में आंसू तेरे, जिसको देखो उसका ही दामन गीला है, सब तो रो रहे हैं, तुम्हारे आंसू कौन पूछे। किसी ने कहा न अकेले में रोवे, न दुनिया वालों के आगे रोवे, फिर भी मन न माने तो किसके आगे रोवे? बोले भगवान के आगे। न मिले किसी संत के आगे रो देना, और वो भी न मिले, बोले फिर अपने गुरु के आगे रो देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में केवल दो लोग ऐसे हैं जो अपनी हार में खुश रहते हैं और सब जीत जाते हैं। दो लोग अपनी हार में भी खुश रहते हैं। आप होगे कौन? नंबर 1 में आपका पिता और नंबर 2 में आपका सदगुरु। बाप भी चाहता है हम मोटरसाइकिल से चल रहे तो मेरा बेटा अल्टो से चले, और सच्चा गुरु भी चाहता है, हम सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, सच्चा गुरु भी चाहता है मेरा चेला मुझसे आगे निकले। लेकिन इसमें भी अंतर है। क्या क्या बताऊंगा। पिता और पुत्र का रिश्ता लौकिक है, सांसारिक है, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता पारलौकिक है। महाराज दशरथ दुनिया वालों के आगे नहीं रोए, कहाँ रोए? बाबा लिखते हैं, ये गुरु गृह तुरत गयो महिपाला राम सिया। गुरु कहे तुरत गयो महिपाला राम सिया रामा। महिपाला राम सिया रामा। लागी चरण कर बिन विशाला जय सीताराम। चरण लागी कर बिन विशाला राम सिया रामा। लागी कर बिन विशाला राम सिया रामा। महाराज दशरथ गुरु के पास पहुंचे, चरणों पर अपना माथा रखा। अब महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आए। ईमानदारी से सुनना, शिष्य को रोते हुए देखा। गुरु की एक बात और कह दूं, अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान से नीचे भी मत गिरना। प्रणाम करना जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रणाम उसी को करना जो तुम्हें चरणों पर गिरने से पहले उठा करके छाती से लगा। ऐसे के चरणों पर कभी मत गिरना, और गिरोगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा। तुम चरणों पर माथा रखे, वो उधर देख रहे ना। जैसे चेले को रोते हुए देखा, गुरु की आत्मा कांप गई, उठा करके हृदय से लगाया। और राजन रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले सुनोगे। गुरुदेव मेरे रोने का कारण, अरे जिंदगी है मगर पराई है। 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 जिंदगी है
है। तुम भी कह दो क्या बात? तो क्या बुराई, हो तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। महाराज मेरे रोने का कारण सुनोगे? सुनो। लोग कांटों से बचाते हैं दामन, लोग कांटों से बचाते हैं दामन। हम फूलों से जो खाई, हमने फूलों से जो दिखाई है। है मगर लोग कांटों से बचाते हैं दामन, हमने फूलों से चोट खाई है। मेरी अवस्था 60,000 साल की, मेरे मरने के बाद अयोध्या का राज्य सिंहासन, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे पुरखों को तिलांजलि देने वाला, मेरे मरने के बाद सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने जा रहा। बस जीने का तो ईश्वर, तुम्हें कोई बेटा नहीं। ये थे भारत के गुरु। जाओ और जा करके तुम एक बेटे के लिए, मैं कह रहा हूँ 4 हो, और ऐरा गरा नत्थु खैरा नहीं। और इधर बुद्धि हुई है सूत धरभूति रे हुई है सुतचारी। धरभूति रे हुई है सुतचारी। धर्म हुई है सुतचारी। धरभूति रे हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ महाराज, तुम्हें 4 बेटे होंगे और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, 4 लालों के रूप में तुम्हें साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ का दर्द बाहर आया, गुरुदेव जो टहनी सूख गई उसमें पड़ने लगा, अपने बचनों में बंधा। मेरी अवस्था 60,000 साल की है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वशिष्ठ जी ने कहा राजन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करना होगा? बोले जाओ और जा करके सरयू से उत्तरी तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर यज्ञशाला बनवा करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब यज्ञ में तो 7-5 दिन लगते हैं। कल दोपहर में राम जी को प्रकट किया जाएगा। दिन में आए थे हम, रात में कहे घसीट के ले आओ। भगवान का नाम बोलो तो महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त। सुन ले हेलो 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 हेलो। एक जीवन की कटु सत्य है, जरा सुन लो। अरे इसका अंजाम, दुनिया से प्रेम करने वालों से लो। हेलो हेलो, थोड़ा ट्रेबल लगाओ, बड़ा मोटा बोलना। प्रभु आज वैसे तुम जम रहे। इसका अंजाम बुरा था मुझे मालूम था। इसका अंजाम बुरा था हमें मालूम न था। इसका अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। इसका अंजाम बुरा था
कोई मैंने सोचा था कि दुनिया में रहूंगा कायम। मैंने सोचा था कि दुनिया में रहूंगा कायम। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। भूल कर इश्की किया था मुझे मालूम न था। भूल कर हिंदी किया था मुझे मालूम न था। इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। इश्क अंजाम बुरा था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। छोड़कर सबको चला था मुझे मालूम न था। मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा। मैंने सोचा था कि संसार हमारा होगा। असली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था। 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 असली भूल कर इश्की किया था मुझे मालूम न था। किया था मुझे मालूम न था। किया था मुझे मालूम न था। सबसे बड़ी भूल हमारी क्या थी? हमने परमात्मा को सीधे और कम दायरे में देखा। हमने सोचा था कि मंदिर या मस्जिद में होगा। मैंने सोचा था कि मंदिर या मस्जिद में होगा। भगवान केवल दो ही जगह, या तो मंदिर में या मस्जिद में। मैंने सोचा था कि मंदिर या मस्जिद में होगा। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। जर्रे जर्रे में खुदा था मुझे मालूम न था। भूल कर इश्की किया था मुझे मालूम न था। भूल कर किया था मुझे मालूम न था। किया था मुझे मालूम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मन सागर समर्पित संचालक जी।